Stay safe and take all proper precaution in pandemic situation of COVID-19. Hi everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ केसर पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना हम घर की मलाई का इस्तेमाल करेंगे, ना ही व्हिपिंग क्रीम का और ना ही अमूल की फ्रेश क्रीम का। तो अगर आपको विदाउट क्रीम आइसक्रीम बनानी है तो आपको दूध के साथ साथ और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उसमें ये मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ये आधा लीटर है, लेकिन इसमें से मैं पाव कप बचा लूँगी क्योंकि उस पाव कप दूध की हमें एक पेस्ट बना लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में पाव कप दूध ले लिया है और वहाँ पर मैंने दूध को एक उबाल आने के लिए गैस पर रख दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये दूध थिक करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। फिर इसमें हमें डालना होता है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है और ये सारी चीज़ें लेने के लिए मैंने मेजरिंग स्पून का यूज़ किया है। अगर आपके पास इस टाइप की मेजरिंग स्पून नहीं है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ये परचेस नहीं करना है तो हमारे घर में जो स्पून होते हैं वो आपको 2 टेबलस्पून लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 स्पून आपको भर के पाउडर लेना होगा। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया है। उसके बाद हमें GMS पाउडर का यूज़ करना होता है और ये पाउडर हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है और उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमें लगभग डालना होता है 1.5 टेबलस्पून। तो विदाउट क्रीम आइसक्रीम बनाने के लिए ये पाउडर हमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारी आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी आइसक्रीम का वॉल्यूम बढ़ता है। तो GMS पाउडर डाल दी है। अब हमें CMC पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल करना होता है। CMC पाउडर हमारे आइसक्रीम को स्टेबलाइज करती है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही इसका यूज़ करना होता है। 1/4 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी आप मानकर चलिए। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो हमारी आइसक्रीम जो है वो हार्ड बनेगी। तो ध्यान से ही आपको 1/4 टीस्पून पाउडर को लेना है। उसके बाद मैंने इस पेस्ट को अच्छी तरह से फेंट लिया है, यानी कि मैंने इसे लम्स फ्री बनाया है। और यहाँ पर हमारी दूध को एक उबाल आ चुका है। गैस मैंने लो फ्लेम पर रखा था। अब दूध को उबाल आ गया है तो यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। कुछ 6 से 7 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है और ये परफेक्ट चीनी का मेजरमेंट है। 2 मिनट के अंदर चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाती है। तब हमें इसमें ऐड करना होगा ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध। तो एक हाथ से इसे डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स फ्री बने। तो यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल डाला हुआ है तो इसे हमें पकाना पड़ता है। तो कुछ 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे पकाने के लिए। तो गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो इसे लगातार हमें चलाते जाना है। कुछ देर के बाद आपको ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारा दूध परफेक्टली बन चुका है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसे हम नीचे उतार देंगे और हमें इसे फ़ैन के नीचे ठंडा होने देना है। इसे हम फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे। अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए कुछ पिस्ता। तो कुछ 2 से 3 टेबलस्पून हमें ये पिस्ता डालना होगा। अगर आपको ये नहीं डालने हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो पिस्ता आइसक्रीम खाते वक्त हमें फील भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे डाला है। और यहाँ पर हमने केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाई है तो उसके लिए मैंने कुछ केसर के धागे 2 से 3 टेबलस्पून दूध में मिलाकर रखे थे 2 घंटे के लिए। तो वो दूध भी हम इसमें डालेंगे और पाव चम्मच हमें यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज़ करना है। तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर आप केसर दूध को स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें डालना होगा ये पिस्ता का इमल्शन। इमल्शन का मतलब इसमें एसेंस भी रहता है और इसमें कलर भी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून कलर डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पहले ही इसमें पिस्ता का क्रश डाल दिया है। और पिस्ता कलर लाने के लिए आप घर में जो पाउडर कलर होता है ग्रीन कलर का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है। उसमें ये हमारी जो आइसक्रीम है वो ट्रांसफ़र करेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। 8 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल दिया है और ये कुछ इस तरह से सेट हो गई है।
तो ये सेमी सेट हो गई है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें इसे बीट कर लेना है। तो बीट करने से क्या होगा, हमारी ये जो आइसक्रीम है वो अभी आपको थोड़ी सी ही लग रही होगी, लेकिन बीट करने के बाद ये डबल ट्रिपल हो जाती है क्योंकि हमने इसमें GMS पाउडर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं पहले 3 मिनट के लिए लो स्पीड पर चलाऊँगी। 3 मिनट होने के बाद हमें इसे हाई स्पीड पर और 3 मिनट के लिए बीट कर लेना है। तो टोटल 6 to 7 मिनट लगेंगे इसे इस तरह की फॉर्म में आने के लिए। तो ये बिल्कुल हल्की बनती है, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे पिस्ता का कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं और कलर डालूँगी इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितनी थी और अभी ये बीट करने के बाद कितनी बढ़ चुकी है। कलर अच्छे से मिक्स होने के लिए मैंने बीटर को फिर से चला लिया है। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ अलग अलग आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसी कंटेनर में हम इसे फिर से ट्रांसफ़र करेंगे। तो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल क्रीमी हमारी ये आइसक्रीम बन जाती है। इस कंटेनर को एक बार टैप कर लेते हैं और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर से चॉप किए हुए पिस्ता डालूँगी और थोड़े से केसर के धागे भी स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप पेपर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो घर में जो प्लास्टिक की थैली होती है उसे भी आप कट करके इसे कवर कर सकते हो। तो इस आइसक्रीम को सेट होने के लिए ओवरनाइट हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। तो फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखना है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग ये आइसक्रीम को निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है हमारी आइसक्रीम। तो इसे मैं स्कूप आउट कर लेती हूँ। बहुत ही यम्मी लग रही है ना, और कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी इस तरह की आइसक्रीम घर पर ज़रूर बनाइए। तो आइसक्रीम बनाने के लिए आप दोपहर से स्टार्ट करिए। जैसे कि आप इसे दोपहर को सेट होने के लिए रख दोगे फ्रीजर में तो ये 7 से 8 घंटे के बाद जम जाएगी और फिर आपको इसे रात को बीट करना होगा और बीट करने के बाद आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपकी आइसक्रीम तैयार हो सकती है। तो बहुत ही इजी होती है घर पर आइसक्रीम बनाना, सिर्फ हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जैसे कि GMS पाउडर, CMC पाउडर, मिल्क पाउडर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। और घर पर तो कॉर्नफ्लावर रहता ही है और ये टेस्ट में भी इतनी बढ़िया होती है, आप बाहर की आइसक्रीम खाना भूल जाओगे। तो ज़रूर बनाइए आप इस आइसक्रीम को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।